राहुल गांधी ने जब चुनाव आयोग पर वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, तब काफी दिनों तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। लोग इंतजार कर रहे थे कि आयोग कुछ बोलेगा, सफाई देगा या सबूत भी पेश करेगा। लेकिन जब चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी उन्होंने कोई सीधा और साफ जवाब नहीं दिया था। उल्टा राहुल गांधी पर निशाना साध दिया था। उन्होंने कहा था कि हम बहनों बेटियों के सीसीटीवी फुटेज शेयर कैसे कर दें। मतलब सीधा सवाल पूछने पर भावनात्मक जवाब दे दिया। उन्होंने इसे निष्ठा का मामला बताकर विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया था कि हम सीसीटीवी फुटेज किसी बहू, बेटी, बहन की नहीं दे सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब उपराष्ट्रपति चुनाव हुए और महिला सांसदों ने संसद में वोट डाले, तो उनकी तस्वीरें कैमरों में कैसे कैद हो गई। चुनाव आयोग के फोटोग्राफर टीम ने ये पूरी तस्वीरें ली, उन्हें मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। सोशल मीडिया पर इस पर चर्चा होने लगी कि महिला सांसदों ने क्या पहना, कैसे तैयार होकर आई थी और किस किस से मिली। अब कोई नहीं कह रहा कि ये भी किसी की माँ, बहन या बेटी है। अब चुनाव आयोग को महिलाओं की प्राइवेसी की चिंता क्यों नहीं हो रही है? अब ज्ञानेश कुमार क्यों नहीं कह रहे कि क्या महिलाओं की तस्वीरें सार्वजनिक होनी चाहिए? जब विपक्ष चुनाव से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज मांगता है तो कहा जाता है ये महिलाओं की निजता का मामला है, लेकिन अब खुद आयोग फोटो खिंचवा रहा है तो वो कैसे ठीक हो गया? अब किसी को महिलाओं की इज्जत की चिंता नहीं हो रही क्या? अब वो भी बस दिखावे की बातें थी ताकि विपक्ष की मांगों को खारिज किया जा सके। ये साफ दिखाता है कि चुनाव आयोग और मीडिया दोनों एक ही लाइन पर चल रहे हैं। जहां सरकार को फायदा हो वहां फुटेज शेयर करना ठीक है, लेकिन जहां विपक्ष सवाल उठाए वहां निष्ठा की दुहाई दे दी जाए। दरअसल सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को हुए चुनाव में बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हरा दिया। और जब उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग हो रही थी तो महिला सांसदों की भी फोटो खींची गई, लेकिन किसी को महिलाओं की प्राइवेसी की याद नहीं आई। महिला, बहू, बहन, बेटी के नाम पर सीसीटीवी फुटेज देने से मना करने वाले ज्ञानेश कुमार को अब कोई चिंता नहीं हुई। जब विपक्ष चुनाव में पारदर्शिता की बात करता है, फुटेज मांग लेता है, तो ज्ञानेश कुमार सीधे तौर पर यही कह रहे थे क्या हम माँ बहनों की वीडियो लीक कर दें। लेकिन जब वही आयोग और मीडिया महिला सांसदों की तस्वीरें सबके सामने परोस रहे हैं, तब सबको ये ठीक लग रहा है। क्या अब निष्ठा का मतलब सिर्फ वही रह गया जो सरकार और आयोग तय करेगा? और जिस तरह से ये फोटो सामने आई है, इसमें टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा की भी फोटो खींची गई, जिसको शेयर करते हुए वो खुद लिखती हैं कि ध्यान दे मुख्य चुनाव आयोग श्री ज्ञानेश कुमार, मैं यहाँ हूँ एक महिला, एक स्त्री, संसद के अंदर अपना वोट डाल रही हूँ और आपके आधिकारिक फोटोग्राफर टीम के साथ साथ सारे मीडिया ने मेरी तस्वीरें भी ले ली। सच कहूँ तो अगली बार हमें आपका झूठ सुनने की जरूरत नहीं, हम बहुत झेल चुके हैं, अब बस कीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान महिला सांसदों की तस्वीरें क्यों खींची गई और क्यों उन्हें सोशल मीडिया पर खुलेआम वायरल किया गया? क्या ये कोई फोटोशूट था? क्या संसद के अंदर वोट डालने आई महिला सांसदों का काम सिर्फ दिखने के लिए था? खुद चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार ज्ञान दे रहे थे फुटेज के मामले में, तो अब वही आयोग जिसके फोटोग्राफर टीम वहां मौजूद थी, उसने कैसे महिला सांसदों की तस्वीरें ली? क्या अब उन्हें किसी की निष्ठा की चिंता नहीं है? क्या अब ये महिलाएं माँ, बहन, बेटियां नहीं रही? सवाल ये भी है कि आखिर इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर क्यों डाला गया? क्या महिलाओं के कपड़े, चेहरे, मुस्कान या उनका संसद में चलना पब्लिक इंटरेस्ट की चीज बन गई? और सबसे जरूरी बात, क्या इस सब की इजाजत खुद चुनाव आयोग ने दी थी? अगर हाँ, तो फिर पहले जब विपक्ष ने पारदर्शिता के लिए सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, तब ये निजता का बहाना क्यों बनाया गया? तब महिलाओं की सुरक्षा की बात क्यों उठाई गई? अब जब तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लोग उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं, तो क्या वो महिलाओं का सम्मान है? क्या ज्ञानेश कुमार अब इन सवालों का जवाब देंगे या फिर इस बार भी चुप्पी साध लेंगे? ये पूरा मामला साफ दिखाता है कि चुनाव आयोग के लिए कौन सी महिला कब सम्मानीय होने लगती है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।